तरह से है, और जो सिंगर का सिलेक्शन हुआ है उसका क्राइटेरिया क्या था, मतलब किस तरह से सिलेक्ट किया? इसलिए सिंगर का क्राइटेरिया तो सिलेक्शन टीम होती है बाकायदा, वो घड़ी घड़ी सुनवाए जाते हैं, और क्राइटेरिया सबसे ज़्यादा होता है कि प्रेजेंटेशन क्या है वो आज देखेंगे, लेकिन सुर के ऊपर पाबंदी है कि नहीं वो पहले देखी जाती है और उसी से सिलेक्शन होता है उनका। आपके समझ से क्या मतलब सिंगिंग जो टैलेंट होता है क्या इनबॉर्न होता है, उसको नरिश नहीं किया सकता है? अगर मान लीजिए कोई एवरेज भी है, अगर टाइमिंग के साथ वो प्रैक्टिस करता है तो उसको नरिश नहीं किया सकता सिंगिंग टैलेंट को? डेफिनेटली मेरे ख्याल से ये टैलेंट हमारे पूरे हिंदुस्तान में है और पूरी हिंदुस्तान की जनता के अंदर है, बिकॉज यहाँ पर जो गाना बजाने का जो मज़ा सब लोग लेते हैं, तो मेरे ख्याल से आम पब्लिक के अंदर है और उनको चांस मिलना बहुत ज़रूरी है। और ये एक बहुत अच्छा माध्यम है जहाँ पर कोई भी आके आपके सामने आपको पेश कर सकता है, और हमको ये देखना है कि अगर इसमें टैलेंट है और इसके अंदर अगर कुछ बात है तो हम उसको डेफिनेटली पिकअप करके एक नई दिशा के अंदर दिशा दिखाने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो रियलिटी शो का है, टेलीविज़न रियलिटी शो या रेडियो का रियलिटी शो, ये कितना जेन्युइन होता है अगर देखा जाए प्लेटफॉर्म मिलने के लिए? क्या मतलब जो आदमी परफॉर्म करता है, जो विनर होता है, उसको चांसेस मिलते हैं? देखो मेरे ख्याल से आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, आपको ऐसा सोचना चाहिए कि ये प्लेटफॉर्म बना है और ऐसे प्लेटफॉर्म और बने। एटलीस्ट प्लेटफॉर्म तो बना है, आपको चांस तो मिल रहा है, और तरक्की हो या ना हो वो आगे की बात है, बट आपको एटलीस्ट एक मौका मिल रहा है कि आप दुनिया के सामने आके अपना गाना पेश कर सकते हो। पता नहीं कौन आपको सुन रहा है, पता नहीं कहाँ से आपको कॉल आ जाए, ये तो होता ही है ना हमारे हिंदुस्तान में। मुझे लगता है कि किसी भी माध्यम से अगर किसी की हुनर का प्रचार हो रहा है तो वो अच्छा माध्यम है, क्योंकि माध्यम बुरा कोई नहीं होता, तरक्की के लिए सारे माध्यम है ऊपर पढ़ने के लिए। अब यहाँ पर अगर कोई आवाज़ अच्छी लगेगी हमें तो सर्टनली उसको नरिश किया जा सकता है, उसे ग्रूम करके और अच्छा बनाया जा सकता है। अगर एक एवरेज सिंगर है तो उसको और अच्छा बनाया जा सकता है, और एक ऑलरेडी टैलेंटेड सिंगर है तो उसको कॉन्फिडेंस मिलता है। ऐसी सुविधाएं मिलती है तो कॉन्फिडेंस मिलने से उसका हुनर और बढ़ता है। और इसीलिए हम लोगों ने तालीम, जो हमारा तालीम स्टूडियो जो चालू किया है, वो इसी के लिए चालू किया है कि शुड रीच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पीपल। आपको जिस चीज़ की भी आपको लगे कि तालीम की ज़रूरत है या आपको ये है, तो हम लोग येस वी आर देयर फॉर यू। लेकिन सर आप दोनों की बात करें, आप लोग इतने स्टैब्लिश नेम, इतना सक्सेसफुल है लाइफ में, आप लोग तो कभी कोई रियलिटी शो के पार्ट नहीं हुए, तो आप लोग की जो सक्सेस है मतलब हार्ड वर्क, नेटवर्किंग स्किल्स, ये सब मैटर करता नहीं, उस टाइम पे रियलिटी शो होते नहीं थे। ओके। और ज़िंदगी एक सबसे बड़ा रियलिटी शो है, क्योंकि आपको इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, हर लेवल पे स्ट्रगल है, सो वो एक रियलिटी शो ही है। आप रियलिटी शो के अंदर हैं, आज ये आप लेके खड़े हैं, क्या कर रहे हैं आप? अब यहाँ से आपका सपना कुछ बनने का होगा, तो आपको ये मौका मिला है तो आप यहाँ पर कॉन्फिडेंस लेंगे तो यहाँ से फिर आगे भी लेके जाएंगे। हर माध्यम से आदमी आगे बढ़ता है, ये तो डिपेंड करता है उस आदमी पे कि उसको कितना तरक्की करना है। अगर आप इसी पोजीशन पर खुश हैं तो ज़िंदगी भर यही करेंगे। लास्ट ईयर कोई प्रोजेक्ट्स बताइए, कोई बड़ा प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट सबसे बड़ा जो हमारा म्यूज़िकल वेंचर है इस वक्त तालीम, जो हम शुरू कर रहे हैं, जो एक टैलेंट इसका पार्टनर भी है, तालीम पार्टनर भी है रग रग में रेडियो 1 का, सॉरी रेडियो सिटी का। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो हम शुरू कर रहे हैं, जो मिड अक्टूबर में चालू हो जाएगा, 7 अक्टूबर से। प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है ये बताइए? टू डेवलप सिंगर्स। तालीम के मायने जानते हैं आप? तालीम का मायने हुआ है स्कूल, म्यूजिकल स्कूल, वोकल एकेडमी स्कूल वेयर पीपल गोना लर्न वोकल स्टडीज़, 360 डिग्री ऑफ वोकल्स जो रिक्वायर्ड है उसके लिए। और ये शुरू करने का मकसद यही था कि हम दोनों ने हमेशा डिसाइड किया था कि व्हेन वील स्टार्ट डूइंग समथिंग, तो हम ये विल स्टार्ट गिविंग बैक टू पीपल, और ये एक राइट माध्यम है, जो हम काम जानते हैं वही डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। क्योंकि इतने लोग आते हैं हिंदुस्तान में, जगह जगह से लोग बॉम्बे आते हैं, उनको वो सुविधाएं नहीं मिलती, वो अप्रोचेबल नहीं मिलती, वो अफोर्डेबिलिटी नहीं मिलती। तो ये सब सोच के हम लोगों ने शुरू किया है, सो दैट इट्स अफोर्डेबल, अप्रोचेबल, एट द सेम टाइम इफ़ दे आर गुड दे विल गेट द अपॉर्चुनिटी। प्रोजेक्ट से किसी सेलिब्रिटी को एसोसिएट करने वाले हैं कोई? लॉट ऑफ पीपल आर देयर दोज हू मतलब बिलीव इन तालीम। और हमारे आप वेबसाइट पे जाएंगे talimstudio.com, तो उस पर आपको पता चल जाएगा कौन कौन हमारे साथ अवेलेबल है। थैंक्स सर।
स्टूडियो। स्कॉलरशिप भी कुछ सिंगर्स को मिलने वाली है, मैं देखो टीच देम एज वेल। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये बहुत ही महंगे फूल जो मुझे आपने दिए हैं। साजिद भाई बताएं आपको इस बार जुड़ के कैसा लग रहा है? कई बार अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन ये इस बार लव इट चॉकलेट का रेडियो सिटी सुपर सिंगर को पावर्ड बाय गो चीज के साथ मिलके कैसा लग रहा है? एक्चुअली ये बहुत अच्छा अप्रोच है आप लोगों का, एंड इसके ज़रिए आई फील कि हमारी जो आम जनता है वो अपने शौक़ को, एक हॉबी को प्रोफेशन में बदल सकती है। और मुझे ये लगता है कि पूरा हिंदुस्तानी म्यूज़िकल है, तो इससे बढ़िया मंच और क्या हो सकता है कि जहां आप डायरेक्ट पब्लिक के सामने आके अपना परफॉर्मेंस दें और दुनिया तक आपकी आवाज़ पहुंचाई जाए, वो भी सलील और अर्चना की तरफ से। रेडियो सिटी 91.1 के लिए तालियां। नहीं लेकिन मुश्किल तालियां तो है, सबसे पहले जोरदार तालियां हो जाए यार। पब्लिक सो रही है क्या? सो रहे हो क्या यार? क्या यार ऐसी जीन्स पहन के टी शर्ट पहन के सो रहे हो यार? ऐसे सोया नहीं करते, अभी जगाने वाला म्यूजिक चालू होने वाला है, क्योंकि हम लोग जहाँ पर भी जाते हैं जगा देते हैं लोगों को। आई थिंक आपको जगाना है कंटेस्टेंट्स को और सारे यहाँ पे पब्लिक को। आप आए हो तो थोड़ा गाना शाना हो जाए। अरे ये कौन सा है क्या? इतने पैसे में इतना ही मिलेगा? नहीं नहीं, ये गाने का पैसा नहीं दिया लोग ने। लव इन चॉकलेट साहब, इन्होंने कुछ पैसे नहीं दिए मेरे को गाने के, तो मैं परफॉर्मेंस नहीं करने वाला हूँ। आज फिर तुझे भाई सलील बोल रहा है कि अगर आपने अच्छा गाया तो दोनों गाड़ियाँ हमको मिल जाएगी। सलील है ना, एक्चुअली पहले से चॉकलेट दे रहा हम लोग को, इसको चॉकलेट देने का बहुत शौक है। रेडियो स्टेशन बुलाता सबसे पहले चॉकलेट दे देता हाथ में, आज लविंग चॉकलेट दे रहे हैं गाड़ी की। सर ये लोग जो हमें दिए आपको सीधा दे दिया। अभी फिलहाल मंच पर आए, गाए कि नहीं गाए? यार एक चीज मेरे को समझ नहीं आती, एक सेकंड, लाइव देखने का मजा कुछ और है, फोन पे बाद में रिकॉर्डिंग कर लेना ना, लाइव देख रहे हो ऐसे ऐसे रिकॉर्डिंग, ये मतलब समझ नहीं आता। अरे बाद में रिकॉर्डिंग दे दूंगा यार, मैं आंखों से दिख रहा है कि नहीं, सीधा कैमरे के अंदर से देख रहे हैं। हाँ तो अभी लाइव सिंगिंग हो जाए। वाजिद भाई एंड साजिद भाई की थोड़ी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ शुरुआत की जाए।